हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में वर्तमान में डील कर रहे हैं, प्रेजेंटली आप जिनके साथ हैं, जो भी आपके लव पार्टनर है, जैसा भी रिश्ता आपका अपने लव पार्टनर के साथ है, ये आपके स्पाउस है, आपके और इनके बीच में सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जैसा भी कनेक्शन है, जैसा भी साइन उनका है, जो भी साइन है, जो भी एज ग्रुप है, हर तरीके से ये रीडिंग आप देख सकते हैं अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो रखनी है, और जो नहीं करती हैं आपसे, क्योंकि जनरल है तो उसको उसी तरीके से देखना है और उस चीज को फिर नहीं लेना है। ठीक है, हो सकता है कि वो किसी और की एनर्जीज हों। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। भोलेनाथ माता, क्या है उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर अभी इस वक्त, जिनके साथ भी लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मून एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट जो एनर्जी है वो है हमारे पास किसकी, 9 ऑफ वॉन्ड्स की। नंबर 9 से रीडिंग शुरू हुई है जिसमें बैरियर्स नजर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के ऊपर इस डिवाइन से अलाइनमेंट वाले पोर्टल पे ये जो गेटवे आया है 7/7 जुलाई 7th मंथ का, और जो न्यू मून गया है, क्योंकि बॉटम से मून की एनर्जी है विद 4 ऑफ कप्स, काफी सारी सफरिंग को लेकर आया है। कुछ चीजें इन्हें एकदम से हिट करी हैं, बोलते ना एकदम से ध्यान जाना उस चीज पर, इंट्यूटिवली फील करना, इस टाइप का कोई क्लिक करने वाला पॉइंट, हिट करने वाली एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स ही क्यों आया है करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में? महादेव, क्या छुपा रहे हैं ये? यहां पर क्लियर एनर्जी ये है कि आपके पर्सन जो आपको कमिटमेंट देने में डिले कर रहे हैं, आपके और इनके बीच में आपके पार्टनर ने काफी सारे सीक्रेट्स रखना शुरू कर दिया। तब से ही प्रॉब्लम आई होंगी, जब से पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं भूल गई हूँ स्टार्टिंग में बोलना कि आपके ये हस्बैंड या वाइफ है, तो भी आप देख सकते हैं गाइज, क्योंकि बाद में इन्हीं चीजों के ऊपर फिर कमेंट्स आने लगते हैं मुझे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली आपके पर्सन चॉइसेस में अगर डील कर रहे हैं तो इन्हें आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है, लवर्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ऐसा कनेक्शन इन्हें किसी के साथ फील नहीं हुआ जब से भी ये प्यार को समझना शुरू किए हैं। लव लाइफ में जब भी स्टार्ट किया है इन्होंने, जो आपके साथ फील किया है वो किसी के साथ फील नहीं किया। आपकी तरफ जो पैशन है वो इन्हें ऐसा एहसास कराता है कि जैसे आपका और इनका कुछ डिवाइनली गाइडेड अनफिनिश्ड बिजनेस है, कि जैसे आपको एक दूसरे के साथ ही होना है, आगे फिर आप एक दूसरे के साथ होंगे, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब सीधा सीधा से यहाँ पे ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि जब आप किसी एक से वो बॉन्ड शेयर कर लेते हैं ना, या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन होता है, तो फिर पूरी भीड़ भी सामने आ जाए, आपको उस एक के अलावा कोई नजर नहीं आता। ठीक है, साइंस की अगर मैं बात करूं, जो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, ऑल साइंस इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मेजर और माइनर अरकानास टैरो डेक्स में मिक्स होते हैं। ठीक है, जहां पर अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन एंड
आपका एयर साइन होता है। और टैरेट में जो वैल्यू है वो एनर्जी की। बट कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं मैम आप साइन बता दिया कीजिए। देखिए एस्ट्रोलॉजी बिना साइन के नहीं होती है, ठीक है, राशि जरूरी है, लेकिन टैरेट ऑलवेज फोकस ऑन एनर्जीज, ठीक है। आपको उसे एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट से देखना है, वो चीज अलग हो जाती है, फिर आप करेंगे साइंस के साथ में रीडिंग। लेकिन जब एनर्जी रेजोनेट कर रही है, उस टाइम पर रियूनियंस हो रहे हैं, उस टाइम पर बातचीत हो रही है, शादियां हो रही हैं, तो आई डोंट फील समवेयर कि आप साइंस को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करें। मैं पर्सनल में भी साइंस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही फीडबैक मिल जाता है। दूसरा, टैरेट में यहाँ पर भी जो रीडिंग्स करती हूँ, आपने ज्यादातर कभी मेरे मुंह से सुना नहीं होगा, अनटिल और अनलेस आप वहां से पुश कर रहे हैं तब तक, ठीक है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल रीडिंग में भी कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है हमारे पास में, या राशि नहीं पता है। चलेगा, मुझे आपके पास पूरा नाम है अपने पर्सन का, आप रीडिंग लेना चाहते हैं, आपके पास फोटो है, मुझे चलेगा, उसी से रीडिंग हो जाएगी। यही तो फायदा है टैरेट का। आप एस्ट्रोलॉजी में बिना कुंडली रीडिंग नहीं करा सकते, अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। आपके पास फोटो नहीं भी है, कुछ लोग होता है थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। पहली चीज तो ये कि आपका जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, किसी से भी शेयर नहीं होता है। दूसरा, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि और एनर्जीज को पिक करने में मदद मिलती है जब आप उस इंसान का फेस ही देख लेते हैं। आईज में और ज्यादा इंट्यूशंस आते हैं देख के, तो ये चीज होती है। तो आपकी फिर भी रीडिंग हो जाएगी अगर आप सिर्फ नाम भी जानते हैं, ठीक है। तो ये टैरेट का फायदा है, और यही इसकी ये सेकंड एक तरह से बोलिए रूट है, ब्रांच है फॉर टेलिंग की। फर्स्ट इज एस्ट्रो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, तो यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी हाई प्रेस्टिस की है। क्यों आई है हाई प्रेस्टिस? आपके पार्टनर को इंट्यूटिवली ऐसा फील होता है कि इन्हें अपने लव लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना है, और अनफिनिश्ड बिजनेस मैंने बोला कि अभी इनकी तरफ से करना बाकी है, इनको चीजें पूरी करनी है, इन्हें आपके साथ इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि आपका और इनका यही कर्मा है, यही पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है। आपने अगर किसी से लिया है या किसी ने आपसे लिया है और आपका साथ बाकी है, तो आएगा ही आएगी। तो उन चीजों को लेकर भी आपके पर्सन इंट्यूटिवली चीजें फील करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिस्टिसिज्म, एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस के साथ इस कनेक्शन को कनेक्ट कर पाते हैं। आपको लेकर ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है अगर आपके प्रपोजल को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स में ये भी नजर आता है कि अगर आपके पार्टनर को किसी ने मैनिपुलेट किया इस रिश्ते में, फिर उन्होंने आपसे झूठ बोलना शुरू किया, दूरियां बनाना चालू कर दिया, आपको ऐसा लगने लगा कि यार मेरा पार्टनर तो कुछ छुपा रहा है, मन में है इनके कुछ, तो इसका रीजन भी कुछ ऐसी चीजें जो या तो आप जज कर लेते या इनकी तरफ से लॉयल नहीं रहेगी कि इन्हें नहीं आपके साथ कंटिन्यू करना है, तो अब ये उसी पार्ट से आपको हटाना शुरू कर देंगे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये गाइड कर रही है, बता रही है आपके पर्सन की कि इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं आपके पर्सन, मेहनत के साथ, हो सकता है थोड़ा समय ले लें, लेकिन जो भी है वो शादी के लिए है, रिकंसिलेशन के लिए है, कि आपके साथ कम्युनिटी सेलिब्रेशन हो सके। शादी में अगर आप इनसे ही मैरिड हैं, चीजें ठीक हो, परिवार के साथ आप इनके फिर से गेट टुगेदर में आए, और अगर आप एक दूसरे के साथ शादी ही करना चाहते हैं तो शादी को अचीव करें, मतलब शादी जैसे बड़े डिसीजन में ये आपके साथ आगे बढ़े, मेहनत करते हुए इस रिश्ते में, स्टेबल करते हुए इस रिश्ते को, ठीक है। तीसरा, अगर आपकी कोई अदर सिचुएशन है, अलग तरीके का रिश्ता है जहां पे शादी का कोई सीन नहीं है, तब भी आपकी और इनकी उठा बैठ फैमिलियर रहे, और उसे हर कोई किससे देखे, रिस्पेक्ट से देखे, क्योंकि यहाँ पे तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आपके पर्सन और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे से मिले हो, कोई साइकिल है जो आपके पर्सन आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, और उसी के लिए हाथ पैर मारने की भी एनर्जी है, एफर्ट्स डालने की एनर्जी है, ठीक है।
आपके पर्सन काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि जो ये पैशन, जो ये अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं और आपने इनको वो उस लेवल का प्यार दिया है, तो ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर पाए। और जितने स्टेबल माइंडसेट के आप हैं, जैसे होता है कुछ लोगों का बिल्कुल क्लियर है, भाई मुझे तो शादी करनी है, मेरा तो फिक्स है, मुझे कोई टाइम पास नहीं चाहिए, मेरा रिलेशनशिप का मतलब यह है शादी। तो आपका अगर ऐसा माइंडसेट है तो आपके पर्सन को भी ये है कि ये आपके साथ न्याय करें और ये आपको वो स्टेबल कमिटमेंट दें, बिकॉज यू डिजर्व दैट लॉयल स्टेबल कमिटमेंट विद देम। ये बताइए एंजल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्या बताना चाहती हैं करंट फीलिंग्स में। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गए विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बिल्कुल आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैरिड कपल्स के रियूनियन होने की भी एनर्जी है यहाँ पे। आपके साथ इस रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस को अचीव करना है इन्हें। आपको स्पाई भी करते हैं, नजर रखना इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दिया जाए, आपके साथ इस रिश्ते को फिर से स्टेबल किया जाए, आगे बढ़ा जाए इस रिश्ते में। क्योंकि जो पैशन और अट्रैक्शन इस रिश्ते को जिंदा रख रहा है ना, वो आपकी भी तरफ से है और आपकी पर्सन की तरफ से भी है। और क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। 8 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं महादेव। मैंने बोला था तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली में आपका मान सम्मान बना रहे, फैमिली में आपके लिए बातचीत करना चाहते हैं, और हो सकता है ये करंट एनर्जी है तो कर भी रहे हो। आपकी तरफ इन्होंने अच्छे एफर्ट्स ही शो किए हैं। आपको हो सकता है बताया हो घर में कि मेरी फ्रेंड है, या बहुत अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के केस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बोल दिया घर में कि तुम्हारे फादर से एक बार बात कर लेंगे या और लोगों से पूछेंगे तभी कुछ हो सकता है। आपके पार्टनर ने इमोशंस को कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स के रूप में, फ्रेंड्स की एनर्जी के रूप में लाने की कोशिश की है। अपना किंग ऑफ कप नहीं दिखाया है इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि वहां पर एक रिलेशनशिप पे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज को लेकर ये काफी ज्यादा सप्रेस्ड एनर्जी में रहे हों। लेकिन मोटिव ये है कि आपके साथ आगे बढ़ना है और इस कनेक्शन में जितना भी दिमाग इनके पास है उसके अकॉर्डिंगली ये आगे चीजें ठीक करें। कैसे एफर्ट्स लगाने हैं और ये लगाने क्यों है एफर्ट्स। ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ऑलरेडी चीजें खत्म हो गई हैं। जहां पर टावर मूवमेंट आया है, बड़े बड़े टावर मूवमेंट्स की एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन, अरेंज मैरिज को लेकर, डिसीजन को लेकर रिश्ता खत्म हुआ है फैमिली की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से। इनका ऐसा है कि बढ़ना है तो आपके साथ बढ़ना है, मनाना भी है फैमिली को, और मान जाए कैसे, अपनी तरफ से जो ये कर सकते हैं वो ये करना चाहते हैं और कर भी रहे हो, क्योंकि करंट एनर्जी में ही इनकी एक्टिवेटेड स्टेट निकल के आ रही है, एफर्ट्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पार्टनर ने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं गाइस। आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। वैसे एनर्जी की ओवरऑल वाइब्स की बात की जाए तो पॉजिटिव है। ठीक है, एज सच बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव इशू इनका दिख नहीं रहा है करंट फीलिंग्स में। माइंडसेट आपको लेकर काफी पॉजिटिव है, अच्छी बात है। महादेव मुझे प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। रीडिंग शुरू हुई है नंबर 1 से। एक और कार्ड आना चाहता है, वो हम लेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स। मैजिशियन की एनर्जी है। ये आपके साथ इस रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी तरफ आने का रीजन भी एक ये हो सकता है कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीजें इन्हें आपसे चाहिए ही चाहिए या चाहिए ही होंगी। आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का टावर मूवमेंट भी आने वाला है। क्लैरिफाई करेंगे ये टावर मूवमेंट कैसा है, किसके साथ है। होप का भी कार्ड दे रहे हैं एंजल्स।
बॉटम से चॉइसेस की एनर्जी, ओहो, चॉइसेस के साथ टावर मोमेंट हो सकता है ये चॉइसेस को सेक्रीफाइस कर सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे तो आपको लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्शन इनके अंदर डेवलप होगा। आपके साथ नई शुरुआत करने का डिसीजन, थ्रोट चक्रा हील होगा तो ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे। जो भी लॉसेस हैं, जो भी इस कनेक्शन को लेकर एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं थी, वहां पर ये इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी है, मतलब एक नेगेटिविटी में चेंज आएगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम निकल के आया है 15:55, 3:55। किसी के लिए AM का या PM का इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। रिश्ते से नेगेटिविटी हटेगी, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये कुछ ले सकते हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं ये चीजें। कैसी न्यू बिगिनिंग मेरे व्यूअर्स के साथ, क्या ये रियूनाइट होंगे मेरे व्यूअर्स के साथ में उनके पर्सन अपनी विशेस को आपके साथ फुलफिल करने के लिए। शादी से रिलेटेड अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तो वहीं पर चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी, अपने इमोशनल साइड को आपकी तरफ एक्सप्रेस करें। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आपके बीच में क्रिएट हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ही हुए हैं, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, ये भाग रहे हैं अपनी शादी से, ऐसी चीजों में कोई पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सकता है। कैसा टावर मूवमेंट और किसके साथ ही आएगा टावर मूवमेंट एंजल्स। ओ, मैंने आपको बोला ही था कि जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर मैसेज है, आपके रिश्ते में पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन से ये इमोशनली विड्रॉ करेंगे। 8-8 की एनर्जी है, कोई साइकिल खत्म होने वाला है इनके लाइफ से, विथ स्पिरिचुअल यूनियन, हार्मनी एंड डेस्टिनी। तो डेस्टाइंड रीयूनियन है, कोई डेस्टाइंड कार्मिक साइकिल रिलीज हो और आपका सबसे सच्चा रिश्ता रह जाए एग्जिस्टेंस में। और आपके लिए इस रिश्ते में फायदा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपके साथ रियूनाइट करें, हार्मनी को अचीव करें। एक बिगेस्ट डेस्टाइंड रीयूनियन की एनर्जी है, डिवाइन रीयूनियन की एनर्जी है, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है, ये पर्सन जो आपके हैं। तो यहाँ पर टावर मूवमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कार्मिक रिलीज होंगे। मेरे व्यूअर्स को कब तक कॉल मैसेज आ सकते हैं। चेंज की एनर्जी है, अगर आपको कोई कॉल मैसेज आता है तो 5 आवर्स 5 डेज तक के अंदर अंदर आ सकता है, या विद इन अ वीक के अंदर आपको इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। नंबर 1 की वाइब्स हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी इशू की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, हीलिंग की एनर्जी से गुजर सकते हैं, डिवाइन को सरेंडर्ड करते हुए खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद की हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस करना, ये चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है नंबर 5 आवर्स 5 डेज तक के अंदर अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। और जैसा कि मैंने कहा, कोई सिचुएशन पर क्लैरिटी, बातचीत होना, क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए विद इन अ वीक भी पॉसिबल है। और ये जो 5 डेज तक का टाइम फ्रेम है, इस बीच में आपका डिवाइन रियूनियन अपने पार्टनर के साथ हो सकता है। टावर मूवमेंट आ रहा है किसी कार्मिक सिचुएशन में, एक टॉक्सिक कर्मा इनकी लाइफ से रिलीज हो सकता है। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, जिसका मिलना लिखा होता है वो जरूर मिलते हैं, कोई हटा नहीं सकता, कोई छुटा नहीं सकता किसी के साथ को, ठीक है। देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, ये क्या लव मैसेज आपको देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं, उन्हें लेकर यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट मैसेज तो है, आई वांट टू इम्प्रेस यू। तो क्लियर एनर्जी है कि आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा के। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, तो आपसे रिलेटेड ये सपने देख रहे हैं, आपसे रिलेटेड इन्होंने कोई सपना देखा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम वेटिंग फॉर यू, अगर आपने अपनी तरफ से चीजें खत्म की है तो ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप इनके साथ चीजें ठीक करें, इन्हें मौका दें। नेक्स्ट इज लेट मी परस्यू यू, तो कुछ लोगों के केस में जो चेस कर रहे हैं अपने पार्टनर को या चेस करना चाहते हैं, बहुत वेटिंग एनर्जी पे हैं, आपके पर्सन का मैसेज ये है कि इन्हें खुद से आपको अप्रोच करने दीजिए।
नेक्स्ट इज यू आर टू गुड फॉर मी, तो आप इनके लिए परफेक्ट हैं, सबसे अच्छे व्यक्ति आप हैं इनके लिए। एंड द लास्ट वी हैव आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी, आप इनका इंतजार कर रहे हैं, तो ये चीज ये जानते हैं कि आपके अंदर इन्हें पाने की बहुत इच्छा है, ठीक है। प्लीज डोंट मूव ऑन, तो ये नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन करें, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये मैसेज हो सकता है आपके लिए, इवन इन्होंने भी आपसे मूव ऑन नहीं किया है, गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते में, ठीक है। आइए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है आज के दिन में, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो मैं यूज करूंगी मेरा डेक एंजल गाइडेंस ओशीन। आइए जानते हैं एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, महादेव क्या गाइड करना चाहते हैं आपको आज इस रीडिंग के जरिए। फर्स्ट है हेल्पिंग अदर्स अनलॉक योर ब्लेसिंग्स, ब्यूटिफुल मैसेजेस। यहां पर एनर्जी है कि दूसरों की मदद करना आपकी अपनी ब्लेसिंग्स को अनलॉक करता है। आप जितना दूसरों की सहायता करेंगे उतना ज्यादा आपके भंडार भरेंगे, आपके कोष भरेंगे, आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे। 1000% दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ ट्रुथ, नॉट अ मिथ, ठीक है। आप बेजुबान की मदद कर रहे हैं, आप इंसान की मदद कर रहे हैं, आपका इंटेंशन ही सबकी मदद करना है। आपकी जिंदगी में उसी दिन से एक बैलेंस आना शुरू होगा। बैलेंस कैसा? आपके मन को बैलेंस करेगा। बहुत फर्क हो जाता है, जो लोग सिर्फ बोलते हैं करते कुछ नहीं है, वो किसी को सुई भी नहीं दे सकते अपनी, ठीक है। जो दूसरों के लिए कुछ करता है वो हमेशा झुक के चलता है, उसके अंदर वो परोपकार की भावना अंदर से जन्म ले लेती है, उसे अपने कर्तव्यों का एहसास होता है। और जो कुछ नहीं करते और थोड़ा बहुत कर दे तो वो गाते हैं, बहुत गाते हैं, तो वो क्या करता है, आपके पुण्य कर्मों को भी क्या क्षीण कर देगा, खत्म कर देगा। तो करते हैं तो दिखाना नहीं है, बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप एक जरिया हो सकते हैं, ब्रिज हो सकते हैं किसी की भी मदद करने का। परमात्मा आपको एक जरिया बना के चुनते हैं, ठीक है। तो अगर आप जिंदगी में भगवान की कृपा और आशीर्वाद चाहते हैं तो लोगों की मदद करें, जीव की सहायता करें, बेजुबानों की मदद करें, बिना इस बदले के कि आपको कुछ मिलेगा। आप ऐसे समझिए, ये लेफ्ट साइड पे आपके बैड कर्मास हैं, ये आपके राइट कर्मास हैं, दोनों की ऐसी ऐसी इंटेंसिटी उठी हुई है और कोष भरा है ऊपर तक, या ये कह लीजिए कि दोनों बॉक्सेस जो हैं वो खाली हैं। अब आपने बैड कर्मास में बुरा सोच के, बुरा करके वो भरते चले गए, और वहीं से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, दुख ही दुख आ रहा है। आपने अच्छा करना शुरू किया तो वो क्या करेंगे, हील करना शुरू करेंगे। जैसे आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं अच्छे कर्मास की, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा आपके रिश्ते पे या आपके लाइफ में जहां पर भी ब्लॉकेज है, कि आपकी चीजें ठीक होने लगेंगी, आप बेहतर इंसान भी बनेंगे दूसरों का भला करके। और जब आपको उम्मीद नहीं रहेगी तो आप एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। मैं कई सारी रील्स जब सुनती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में खड़े हो जाते हैं। उसमें आता है कई सारे कि भोलेनाथ की सेवा करो, भगवान हम तुम्हारे दर पे आएंगे, मेरी ये इच्छा है ये पूरी कर देना। ये इच्छा पूरी होगी तो लिखो जय माता दी, ये इच्छा पूरी होगी तो लिखो हर हर महादेव। कई सारी ऐसी रील्स हैं, और वो रील्स वो थॉट प्रोसेस शो करती हैं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। और मेरा क्वेश्चन कहाँ आता है कि क्यों नहीं लिखेंगे या नहीं मानेंगे या नहीं दर्शन करने जाएंगे, क्यों? क्योंकि पूरी नहीं हुई इच्छा। मनुष्य का फर्ज नहीं है क्या किसी दूसरे जीव की सहायता करना? ये तो विनिमय हो गया कि आप ये करेंगे तो मैं आऊंगा या मैं आऊंगी, कर दो। और आप ये समझ लीजिए कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। ये तो मनुष्य का कर्म है, धर्म है उसका, मदद करना। आप हर चीज में बदला नहीं कर सकते।
और जो बहुत ज्यादा बदला सोचते हैं ना, बदले तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। भगवान ने इच्छा पूरी नहीं करी तो आप मदद नहीं करेंगे, आप उनके दर पे नहीं आएंगे, आप जयकारा नहीं लगाएंगे, भगवान को थैंक यू नहीं बोलेंगे कि आपको मनुष्य बना के भेजा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस चीज में। और अगर ये चीज आपको सोचने पर मजबूर करती है, इट मीन्स यू गाइज आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट पाथ, कि अब आप उस एनर्जी से ऊपर उठ रहे हैं जहां पर हर किसी को किसी न किसी तरीके से स्वार्थ छुपा है या मतलब है। ऐसे रिश्तों से आजाद होने की जरूरत है। भगवान है या इंसान है, अब बेजुबान है, क्या वो आपको पैसे देंगे? एक कुत्ते को आप रोटी भी डालते हैं तो वो पूंछ हिलाता है, वो आपके दरवाजे पर बैठा रहेगा, आपको लेकर बहुत वफादार हो गया। जानवर होते ही हैं ऐसे, आपकी उस एक रोटी ने उसे अपना बना लिया, लेकिन आप उसे नहीं भी देंगे ना, क्योंकि आप एक बार दे चुके हैं, वो आपका हो गया, उसके पास और कुछ नहीं है देने के लिए, सिर्फ प्यार है। तो यही प्यार आप दूसरों से आपको मिलता रहेगा अगर आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हैं और विदाउट एक्सपेक्टेशन करते हैं। कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी तो सुकून से सो पाएंगे, और रहेंगी तो सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर करके नेगेटिविटीज को अट्रैक्ट करते रहेंगे यूनिवर्स से। ठीक है। और एक मैसेज आ रहा था, कौन सा था महादेव मैसेज? द पावर ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन। आपके अंदर कुछ ऐसे पावर्स हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनाते हैं, बॉटम से भी है पावरफुल मैनिफेस्टेशन, जो ये गाइड कर रहा है आपको कि मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, अब चाहने में डिजायर हो गई, लेकिन मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स को देके भूल भी जाना है। कब होगा, कैसे होगा, पूरी शिकायत की लिस्ट आप लेकर बैठे हैं। डोंट डू दैट, अगर हमेशा यही करते हैं। खुद से मैनिफेस्ट कीजिए, खुद के योगबल में बहुत पावर है। आप ये मैनिफेस्ट करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत पैसा हो, तो वो पैसा आपको मोटिवेट करेगा कि आप वैसी मेहनत करें, आप अपना आचरण वैसा करें, आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें कि आपको सीखने को मिले। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में सुकून मिले, तो आप उन्हीं चीजों को सुनने की कोशिश करेंगे जो आपको वास्तविकता में सुकून देती हैं। क्या कर रहे हैं आप? थॉट से थॉट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी से एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सोल्स को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं जो आपके जैसे हैं। सब कुछ तो मैनिफेस्टेशन पे चल रहा है, तो कितना पावरफुल है ये। तो इस एनर्जी को सही दिशा में आपको लगाने की जरूरत है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।